Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum one class. I am your English teacher from the National School Aimed Education Shortcut City. जी वन क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और घर में मम्मा पापा का कहना भी मान रहे होंगे। आपको पता है ना आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है, तो आप लोग धूप में बाहर तो नहीं निकलते बिला ज़रूरत और जूता पहन के जाते हैं जब भी किसी काम से निकलना हो या खेलना हो। तो कोशिश ये किया करें कि जब आपने खेलना हो तो घर के अंदर किसी छाँव वाली जगह पे खेला करें, ठीक है? आपको पता है ना जब हम धूप में नंगे पाँव बाहर निकलेंगे तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, फिर तो अच्छी बात नहीं होगी ना। फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो वो हमें इंजेक्शन भी लगाएगा जिससे हमें पेन होगी और फिर हमें कड़वी कड़वी मेडिसिन्स भी खानी पड़ेंगी। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम गर्मी से बचें और धूप में बाहर ना निकलें। ऐसा ही है ना? वेरी गुड। अब वन क्लास, बात ये है कि हमने ना इन वेकेशन के अंदर थोड़ी थोड़ी स्टडी भी साथ साथ जारी रखनी है। तो मैं आपको जो भी इंग्लिश का लेसन रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगी, आपने उसको मामा या बाबा के पास बैठ के अच्छे से रेडी करना है, उसको याद करना है और फिर उनको सुनाना भी है। जब आप उनको सुनाएंगे वो लेसन, तो साथ छोटी सी वीडियो भी आपने बनानी है अपने लेसन सुनाते हुए की, तो फिर आपने मुझे वो इस ग्रुप में सेंड कर देनी है। मैं देखूँगी कौन से वो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बेहतरीन तरीके से लेसन याद किया है, ठीक है? शाबाश, वन क्लास तो भी सारी ही बहुत अच्छी है। वेरी गुड। चलें जी, अब आप ऐसा करें कि वीडियो को रोकें और अपने बैग से जल्दी से इंग्लिश की बुक उठा के ले आएँ ताकि हम अपना आज का यूनिट स्टार्ट करें। ओके बच्चों? जी बच्चों, अब आप ऐसा करें कि बुक का पेज नंबर 13 ओपन करें जिस पे आपका यूनिट नंबर 2 है, द लकी लीव। कर लिया ओपन सबने? वेरी गुड। अब लकी का मतलब होता है खुश नसीब या खुशकिस्मत और लीफ कहते हैं पत्ते को। अब यूनिट का नाम द लकी लीफ, खुश नसीब पत्ता, क्यों रखा गया है? वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी इस यूनिट का नाम द लकी लीफ खुश नसीब पत्ता क्यों रखा गया। जब आप इस यूनिट को पढ़ लेंगे ना सारा, फिर आपने गेस करना है कि इस यूनिट का नाम ये क्यों रखा गया, ठीक है? बताना है आप लोगों ने। आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, देखते हैं कौन कौन गेस कर लेगा सही कि इसका नाम द लकी लीफ क्यों रखा है, ठीक है? अब आपको इस पेज पे पिक्चर नज़र आ रही होगी, एक वुड एप्पल ट्री है, ये सेब का दरख्त है, ठीक है? और यहाँ कुछ पत्ते नीचे गिर रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की भी बैठी हुई है। ये जो बच्ची है इसका नाम है राहीला, ठीक है? इसकी स्टोरी है और ज़रा इसको गौर से देखें, ये हैप्पी है यानी खुश है या सैड है यानी उदास है? बिल्कुल, ये सैड है। अब आप सोच रहे होंगे ये सैड क्यों है? ये सैड इसलिए है कि इसकी ना एक गोल्डन बैंगल यानी सोने की चूड़ी थी, वो इसने गुम कर दी है, यानी गलती से इससे गुम हो गई है। तो अब वो इसकी फेवरेट भी थी, तो इसलिए ये सैड है कि मैं अब कहाँ से ढूंढूँ। ढूंढा भी होगा इसने लेकिन उसे मिल नहीं, इसलिए ये सैड है। अब हमने इस यूनिट के लास्ट तक देखना है क्या राहीला को अपनी वो गोल्डन बैंगल यानी सोने की चूड़ी मिलती है या नहीं मिलती, ठीक है? चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है, सही है? जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनकी मैं स्पेलिंग भी करूंगी साथ साथ, और आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। चलें, द LUCKY लकी, खुश नसीब, LEAF लीफ, पत्ता, द लकी लीफ, खुश नसीब पत्ता। ये जो आपको बड़ा सारा आर नज़र आ रहा है ना, कैपिटल आर, ये आपने फर्स्ट लाइन के साथ इसको यहाँ पे इस स्पेलिंग के साथ पढ़ना है। ये राहीला लिखा होगा, RAHILA, राहीला इसका नेम बच्चे का। राहीला इज़ क्राइंग, CRYING, क्राइंग। राहीला इज़ क्राइंग, राहीला रो रही है।
शी हैज़ LOST लॉस्ट, उसने गुम कर दी है। लॉस्ट कहते हैं गुम कर दिया। शी हैज़ LOST लॉस्ट, उसने गुम कर दी है। HER हर, अपनी। GOLDEN गोल्डन, सोने की। BANGLE बैंगल, चूड़ी, उसने अपनी सोने की चूड़ी गुम कर दी है। डोंट क्राई, मत रो। राहीला सेज मम, मम्मा कहती हैं राहीला मत रो। गो, जाओ। एंड प्ले, और खेलो। राहीला गोज, राहीला जाती है। OUT आउट, SIDE साइड, आउटसाइड, बाहर। राहीला गोज आउटसाइड, राहीला बाहर जाती है। शी SITS सिट्स, वो बैठ जाती है। UNDER अंडर, नीचे। द WOOD वुड, APPLE एप्पल। द वुड एप्पल, TREE ट्री, द वुड एप्पल ट्री। शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो वुड एप्पल के दरख्त के नीचे बैठ जाती है। ये दरख्त का नाम है वुड एप्पल, ठीक है, जो आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। इट इज, ये है। NEXT नेक्स्ट। टू द वॉल, WALL वॉल। इट इज नेक्स्ट टू द वॉल, ये दीवार के करीब लगा हुआ है। ये आपको वॉल नजर आ रही है ना, दीवार, इसके करीब ये देखें, ये ट्री लगा हुआ है, ये आपको बता रहे हैं। अब आगे क्या होता है। राहीला COUNTS काउंट्स, राहीला गिनती है। द LEAVES लीव्स, पत्तों को। राहीला पत्तों को गिनती है। ऑन द ट्री, दरख्त पर लगे हुए। राहीला दरख्त पर लगे हुए पत्तों को गिनती है। वो अभी सैड है ना, उदास बैठी हुई है, तो उसे अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करे। तो फिर जो दरख्त पे लीव्स यानी पत्ते लगे हुए थे ना, तो उनको वो काउंट करना शुरू कर देती है। कैसे काउंट करती है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, इस तरह से काउंट करती रहती है। 1 लीफ, एक पत्ता। इज फॉलिंग, FALLING, फॉलिंग, गिर रहा है। फ्रॉम द ट्री, दरख्त पर से। 1 लीफ इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एक पत्ता दरख्त से गिर रहा है। द विंड, हवा, WIND विंड, हवा को कहते हैं। द विंड, BLOWS ब्लोज, हवा चलती है। इट कैरीज, CARRIES कैरीज, ये ले जाती है। द लीफ, पत्ते को। अप, ऊपर। इनटू द एयर, हवा में, ये पत्ते को ऊपर हवा में ले जाती है। कौन, यानी हवा उसको उड़ा के ले जाती है। द लीफ, पत्ता। इज, है। NOW नाउ, अब। इन, FRONT फ्रंट, सामने। ऑफ हर, उसके। द लीफ इज नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, अब पत्ता उसके सामने है। चलिए अब दोबारा से रीडिंग करते हैं सबकी, आप साथ साथ पढ़ेंगे मेरे। राहीला इज क्राइंग, राहीला रो रही है। शी हैज़ लॉस्ट, उसने गुम कर दी है। हर गोल्डन बैंगल, अपनी सोने की चूड़ी, बैंगल कहते हैं चूड़ी को। डोंट क्राई राहीला, राहीला मत रो। सेज मम, मम्मा कहती हैं राहीला मत रो। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। राहीला गोज आउटसाइड, राहीला बाहर चली जाती है। शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री, वो वुड एप्पल के दरख्त के नीचे बैठ जाती है, जैसे आपको नजर आ रहा है।
इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, ये दीवार के साथ लगा हुआ है या दीवार के नज़दीक लगा हुआ है। राहीला काउंट्स, राहीला गिनती है द लीव्स ऑन द ट्री, दरख्त पर लगे हुए पत्तों को। 1 1 2 2 3 3 4 4। 1 लीफ इज फॉलिंग, एक पत्ता गिर रहा है फ्रॉम द ट्री, दरख्त पर से। द विंड ब्लोज, हवा चलती है। इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर, वो पत्ते को ऊपर हवा में ले जाती है। द लीफ इज नाउ, अब पत्ता है इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने। जी बच्चों, आज हमने पेज नंबर 13 की रीडिंग ख़त्म की है। आपने इस सारी रीडिंग को अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और अपनी मामा या पापा को सुनाना भी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब हवा पत्ते को उड़ा के ले गई है तो फिर क्या होता है। इसलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है हेल्प योर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क्स, यानी कि घर के छोटे छोटे कामों में आपने अपने पेरेंट्स का हाथ बटाना है। जैसे कि आपको इन पिक्स में भी नज़र आ रहा होगा, बच्चे अपने पेरेंट्स का मुख्तलिफ कामों में हाथ बटा रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो एक तो हम वो काम करना सीख जाते हैं और हमें मज़ा भी आता है, और दूसरा ये कि हमारे पेरेंट्स की हेल्प हो जाती है, उनका काम जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो इससे अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं और हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत प्यार करते हैं। तो आप सब ने अपने पेरेंट्स को खुश करना है, ठीक है ना। जब पेरेंट्स खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे और फिर सब कहेंगे कि ये तो एक हैप्पी फैमिली है।